वो देश का मिशन है, वो व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है। और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने जिन श्रमिकों के हितों की आवाज पहली बार बाबा साहब ने उठाई थी, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। थोड़ा जाकर के देखिए आप भी। मैं कहूंगा एक बार अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करिए। श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसा विद्यालय उनके लिए बन रहा है। पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट उनके सामने फेल है। एक बार जाकर के देखिए, वहां उन बच्चों की आवाज को सुनिए, थोड़ा वहां देखिए। वहां पे असीम अरुण जी के नेतृत्व में आश्रम पद्धति के विद्यालय भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, अभ्युदय कोचिंग के संस्थान जिस रूप में चल रहे हैं, आज अधिक से अधिक हमारा दलित बंधु और अब बच्चा जब कंपटीशन में पास करते हुए उस प्रत्येक परीक्षा को पास करके हुए आता है और फिर कहता कि मैंने अभ्युदय से कोचिंग लेकर के मैं इस परीक्षा को पास किया हूं, लगता है कि देखिए इसका यह अधिकार होना चाहिए था जिसको पहले वंचित किया जाता था। भाइयों बहनों, ये एक सरकार का प्रयास है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। आज एक कार्यक्रम केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, यहां पे तो डॉक्टर लालजी प्रसाद जी यहां पे एक कार्यक्रम 31-32 वर्षों से करते रहे हैं, तो हम लोग इसी को सरकारी कार्यक्रम के साथ बना लेते हैं। लेकिन हर जनपद में सरकार का जियो जारी हुआ है। हर आयोजन, हर संस्थान में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर एक सरकारी कार्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि छुट्टी नहीं, उन महापुरुषों की तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो। उनके संकल्प क्या थे, उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा हमारा संकल्प बनना चाहिए। और उसी संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों को प्रदेश भर में कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उपराष्ट्रपति जी भी, हमारी तमाम केंद्रीय मंत्रीगण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकले थे। संसद में अलग से कार्यक्रम हो रहा है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि एक महामानव थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उस महामानव ने देश और समाज के लिए जो काम किया है वह आज भी हम सब की प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम सबको मिलकर के अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो विभाजन करने वाली ताकतें हैं, बांटने वाली ताकतें, उनसे सावधान होना होगा और हमें मिलकर के बाबा साहब के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर हर दलित के लिए, हर वंचित के लिए, हर गरीब के लिए, हर कमजोर के लिए, हर दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार हमेशा आपके साथ में है। और मैं लालजी प्रसाद जी को बोलूंगा कि वे भी यहां पर हैं और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी भी यहां पर भी हैं और असीम अरुण जी भी हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, तीनों का दायित्व बनता है कि जो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने जा रहे हैं, उनका स्मारक का एक केंद्र बनाने जा रहे हैं। अभी से तैयारी करिए कि अगले आने वाले समय के कार्यक्रम हमारे वहां बने। वहां से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार दर्शन पर शोध करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था प्रारंभ हो। वहां पे कुछ अच्छे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्यक्रम को हम वहां पर स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम वहां पे होते, वहां पे अब उसका केंद्र बिंदु वहां पे हमें बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी ढंग से हम आगे कार्य कर सकेंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उन्होंने एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है। आने वाले समय में ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज ये परिस्थितियां हम सबको बताती हैं।